अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बड़े अरसे के बाद कोई वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हज से मुतालिक बहुत कोई अपडेट्स आ नहीं रही थी और बहुत से लोग अब हज करके माशाल्लाह वापस आ भी गए होंगे। तो आप लोगों को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जो लोग ये मेरे इस चैनल के साथ रहे, आप लोगों के मैसेजेस रिसीव होते रहे कि आप लोगों ने मुझे दुआ में बहुत याद रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह हज से मुतालिक और भी कुछ एंटरटेनमेंट से मुतालिक भी कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो चैनल को तो चलाना है, तो हम जब तक हज की अपडेट्स आएंगी हज की देंगे, बाकी अपडेट्स आएंगी तो बाकी भी देंगे। बट आपको मैं एक क्विकली एक बात बताता चलूँ कि आज की वीडियो जो है वो उस अमाउंट से रिलेटेड है जो एक मैसेज चल रहा है कि जो लोग हज पे गए थे जो अब वापस आ गए हैं उनको कुछ अमाउंट मिलेगी। तो इस बारे में मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि क्या मिलना है और क्या वापस मिलना है, किस तरह से मिलना है या नहीं मिलना। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वक्त भी रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर यार खर्चा कोई नहीं होता। आप माशाल्लाह हज करके आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं उस रकम की कि जो बहुत से लोग कहते रहे। एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि वक्त से पहले किसी भी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए। एक यूट्यूब चैनल है जो कंसिस्टेंटली हज से मुतालिक जनाब वो वीडियोस बनाते रहे भाई साहब, और वो कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस में कहते रहे कि फ़ैसला हो गया है, 50,000 मिलेंगे, 75,000 मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेगा। बहुत से लोगों ने उसमें मैंने वीडियो में देखा कि उनको कमेंट भी किया हुआ था, और ये एक दफ़ा नहीं उन्होंने कई दफ़ा वीडियो बनाई कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। और तो उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अगर पैसे जो मिलेंगे वो फिर आपने मुझे दे देने हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि उन्हें कमेंट करें कि अब जो पैसे नहीं मिल रहे हैं आप उन तमाम लोगों को पैसे दें कि जिनको आपने मिसगाइड किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने बात की है। जो उनके तर्जुमान हैं वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर के उमर नाम है शायद उनका भी, तो वो कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया, हम कोई पैसे नहीं देने जा रहे, और हमने हज पे जाने से पहले भी लोगों को ये कह दिया था कि हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी सर्विसेज पर है, कि हमने क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की है लोगों को और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम पैसे वापस देने से बेहतर है कि हम वहाँ पे लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। तो अच्छी सर्विस का तो जो हाल है वो बहुत से लोग मुझे बताते रहे हैं। मुझे बहुत से लोग कमेंट करते रहे कि एयर ब्लू ने जनाब लोगों का सामान गायब कर दिया, किसी के 2-2 3-3 बैग में से सामान जो था वो गायब, या सामान पूरा बैग गायब। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत से लोगों को एयर ब्लू का सामान अभी तक नहीं मिला है, जिसमें हज़ारों रुपए का उनका सामान था। कुछ लोगों का शायद इससे भी ज़्यादा का सामान हो। कीमती चीज़ें भी होती हैं, खजूरें भी होती हैं, तो लोगों को सामान गायब हो गया। अब मैं ये कहूँगा शाहिद खकान अब्बासी साहब से कि मेरे ख्याल में ये आपकी ही एयरलाइन है एयर ब्लू। तो आपने एक बड़ी पार्टी तो बनाई है और उसमें आप बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब भी लोगों को दिखा रहे हैं। तो बात अच्छी है कि अगर आप लोगों को अच्छे ख्वाब दिखाएं, लेकिन ज़रा अपनी एयरलाइन की तरफ भी तवज्जो दें कि एयर ब्लू ने जो इतने लोगों को मिसबिहेव किया है कि, और बहुत से लोगों ने, हाजी साहिबान ने कहा है कि हम एयर ब्लू का बाइकआउट करेंगे। जो जो लोग विक्टिम हैं, जो शिकार हैं एयर ब्लू का, वो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, ताकि लोगों को यकीन आ जाए। तो हुकूमत जो है वो कोई पैसे नहीं देने वाली जनाब, ना उन्होंने कोई तरीक़ाकार अपनाया हुआ है। इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये कि व्हाट्सएप मैसेजेस चल पड़े हैं और एसएमएस मैसेजेस जो हैं वो चल पड़े हैं। जैसे वो फ्रॉड मैसेजेस चलते हैं, कभी सबा के नाम से, कभी किसी के नाम से, कि जनाब हम कहीं पे मौजूद हैं, हमें पैसे दे दें, हॉस्पिटल में मौजूद हैं, इतने पैसे दे दें। इस तरह के जो मैसेजेस थे वो अब हज के नाम पे भी मैसेज चलना शुरू हो गए हैं, और बेनज़ीर में इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जैसे मैसेजेस होते थे वो भी आने शुरू हो गए हैं कि जनाब आज़मीन हज आपको बहुत मुबारक हो, आपने हज अदा किया, तो हम आपको 75,000 रुपये हुकूमत की तरफ से वापस कर रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता करें। बिल्कुल ऐसी किसी बात पे नहीं जाना। वो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, हो सकता है आपका अकाउंट हैक हो जाए। आपने बिल्कुल इस तरह के किसी मैसेज पे ट्रस्ट नहीं करना, उनको रिप्लाई नहीं करना। इस तरह का कोई भी मैसेज आए उसको आपने फ़ौरन डिलीट करके उसको या तो रिपोर्ट कर दें या उसको नंबर को ब्लॉक कर दें। आपने ऐसे किसी मैसेज पे बिल्कुल भी फोकस नहीं देना। ये बात मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहता था। बाकी मज़ीद जैसे जैसे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि अब तक भी आज भी जो इन्फॉर्मेशन है लेटेस्ट वो यही कि कोई पैसे वापस नहीं मिलने वाले। बाकी जो पीआईए की सर्विस थी वो भी इतनी अच्छी सर्विस नहीं थी, लोगों ने कंप्लेन ही की है। और उसके अलावा जो लोग हज के दिनों में मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में
वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। तो गवर्नमेंट क्वालिटी सर्विस की बात करती है तो बहुत से हाजी साहिबान तो उससे इतने सेटिस्फाई नहीं हैं। जो जिन लोगों को अच्छी सर्विस मिली हो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे थे, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, मैंने उनकी बात आगे पहुंचाई है। ये मेरी कोई ना तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं हज पे नहीं गया, और ना ही मैंने वहाँ पे कोई देखा है ऐसा। जो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप आवाज़ उठाएं, तो मैंने यहाँ पर आवाज़ उठा दिया। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।